जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को पूरा ज़रूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आ जाएगी। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अमृता दीदी के सत्संग चैनल पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शायद गुरु जी इसके माध्यम से किसी को कोई मैसेज देना चाह रहे हो। मैं दीपाली माथुर अजमेर से हूँ। मैं अपना सत्संग बताने से पहले आपको ये बताती हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ करी और फिर गुरु जी मुझे कैसे सही रास्ते पे लेके आए। दरअसल हम उनकी कृपा समझ ही नहीं पाते हैं। मैं संगत जी अपने बालों में हिना करती थी शादी से पहले, और मेरे बाल बहुत अच्छे बहुत लंबे हुआ करते थे। शादी के बाद थोड़ा मुझे अपनी मेडिकल कंडीशन में मुझे काफ़ी सारे ट्रीटमेंट कराने पड़े, जिससे मेरे बाल जो है ख़राब होने, बालों का रंग जो है, बालों का टेक्सचर वो ख़राब होना शुरू हुआ। तो उन दिनों मुझे मेरे घर पे जो पार्लर वाली आंटी आती थी, उन्होंने कहा कि आप कलर ट्राई कर लो, कलर से भी बाल अच्छे रहते हैं, अमोनिया फ्री वाला कलर लो। तो मैंने गार्नियर का पहले डब्बा लेना शुरू करा। डब्बे से मुझे एलर्जी स्टार्ट हुई। ये था फर्स्ट साइन जिससे मैंने ये समझा कि मुझे डब्बे से एलर्जी हो रही है। तो मैंने वो डब्बे वाला बंद करके और पाउच लेना शुरू करा, जिस पे लिखा हुआ आता है कि नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, जैसा आपको अपने बालों में कलर चाहिए तो उस हिसाब से मैं 3 और 4 ट्राई करती थी। और ये मैं 15-15 दिन में मुझे लेना पड़ता था, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं सिर से ही नहाती हूँ। मुझे जब तक सिर में पानी नहीं पड़ता है मुझे बहुत पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, तो मैं सिर से ही नहाना पसंद करती हूँ। हाँ, लेकिन कुछ दिन होते हैं जिसमें हमें मना करते हैं कि सिर में पानी नहीं डालना, तो उस दिन बड़ी मुश्किल होती थी, मुझे लगता था जैसे मैं नहाई ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या हुआ संगत जी की, उसके बाद मैं अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर लेती हूँ, और मैं अपने बालों की इतनी ज़्यादा केयर लेती हूँ, और मैं अपनी फ़ोटो भी बड़ी धड़ाधड़ खिंचवाती थी, भेजती थी इधर उधर। और मेरे बाल को लेके बहुत लोगों के कमेंट भी आते थे, तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत घने हैं, बहुत सुंदर बाल हैं। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता था। मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मेरे इन चीज़ों पे ना मुझे नज़र भी लग सकती है। तो संगत जी कलर करवाते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया। ये समझिए ये मुझे 5-6 साल तो आप आराम से सोच सकते हैं। उस बीच में मुझे कभी कभी मन करता था तो मैं मेहंदी कर लेती थी। मैं सोचती थी नहीं गुरुपा मुझे ना थोड़े अपने ब्राउन बाल भी अच्छे लगते हैं, मेहंदी वाले बाल भी अच्छे लगते हैं। अब वो पता नहीं गुरुजी की ही कोई रज़ा रहती होगी, तो जो वो मुझसे करवाते थे। तो गुरुजी से तो मैं तब इतना नहीं जुड़ी थी ना, मैं तब भोले बाबा से बात करती थी। लेकिन गुरुजी ही भोले बाबा हैं, ये तो मुझे गुरुजी ने बाद में समझाया। ये एक अलग किस्सा है, ये मैं आपको बाद में शेयर करूँगी, लेकिन मैं अभी जो बात बता रही हूँ वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी की मैंने ना कई सारे तेल पड़ती थी, गुड़हल के पत्ते डाल के, नीम, करी पत्ता नीम, और एलोवेरा, ये सब डाल के आप तेल बनाओ, कलौंजी डाल के तेल बनाओ। सरसों के तेल में मैं ये सब चीज़ें करती थी, और इस तरह से मैं बनाती थी तेल बालों में तरह तरह की, कि उससे बालों की ग्रोथ होगी, ये होगा वो होगा। तो मैं वो सरसों का तेल जो है वो भी चल रहा था। सरसों का तेल मैं सोचिए आप, इसे लगाते हुए मुझे 15-20 साल हो गए। जब मैं कॉलेज में थी तब मैं ये तेल अपने लगाती थी, न केवल सिर में बल्कि मैं इसको अपने पूरी शरीर पे लगाती थी नहाने के बाद। तो ये इस तेल से मेरी स्किन जो है वो बहुत अच्छी, बहुत शाइन, बहुत चमकदार, मुझे कभी भी मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये जो है अभी क्या हुआ रिसेंटली, जो रिसेंटली बात हुई वो क्या बात हुई कि मेरे सिर में मुझे अचानक से ना इचिंग की प्रॉब्लम हुई।
ईचिंग हुई तो मुझे इतनी तेज़ खुजली, मैं इतनी खुजली कि मैं परेशान हो गई, खुजली मचा के सिर में। लेकिन मुझे किसी तरह से राहत नहीं मिल रही। नारियल के तेल में कपूर मिला के लगाओ, ये करो, वो करो, मैंने सारे उपाय कर लिए। एक दिन जाने कैसे मेरे मुँह से निकला, मेरे जो ऑटो वाले भैया हैं वो गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, तो मैं उनके सामने ही मैंने कहा, भैया मेरे सिर में ना बहुत खुजली हो रही है। तो उन्होंने कहा, आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाओ। तो मैंने कहा, सोचा कि मैं कहा चलो फिर कोई पता। फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक सोनम मेहरा करके हैं, आप उनको दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो यहाँ शास्त्री नगर में मैंने उनका कि इतनी ज़्यादा खुजली मच रही है, तो वो बोले कि शायद अभी वो यहीं बैठती हूँ, तो मैं पता करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर यही हुआ कि उन्होंने कहा नहीं, अब वो यहाँ नहीं बैठती हैं, उन भैया ने बताया, और उन्होंने कहा कि वो ना उनका चेंज हो गया है क्लिनिक, वो वहाँ बैठती हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने आनन-फानन में मैं अब तक तो मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी आराम से। तो मैंने कहा, गुरुजी अब आप ना फटाफट मेरा नंबर लगवा दो, मुझे जाना है, मैं पागल हो रही हूँ। मतलब मेरी खुजली शुरू होती थी ना सिमरन जी, मैं बता नहीं सकती, ऐसे मेरी हालत हो जाती थी खुजा के। तो वो मैंने ना उनको दिखाया। उनको दिखाया मैंने, तो उन्होंने देखे मेरे बाल, उन्होंने कहा ये तो बहुत सीवियर आपको इन्फेक्शन हुआ है, और अब आप ना ये सब बंद कर दो, कलर बंद है आपको, अभी आपको हिना भी नहीं लगानी है, आप प्लेन सिंपल नारियल वाला तेल लगाओ, और ये कलर वलर सब बंद कर देना है, और सरसों का तेल आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उस समय तो क्या था कि मेहंदी लगा रखी थी, तो मेरे बाल उस समय तो अच्छे थे। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और कहा कि आप पसीने को बिल्कुल मत आने देना, अवॉइड करना, पंखे में बैठना, एसी में बैठना, इस तरह से उन्होंने मुझे समझाया। दवाई दी, लोशन दिया लगाने के लिए, अपना शैम्पू दिया। तो वो सब लेके मैं वापस घर आ गई, और फिर मैंने उसी दिन क्या करा, हेयर कट भी ले लिया। मेरे बाल लंबे हैं काफ़ी, लेकिन मैंने शोल्डर तक हेयर कट ले लिया। मैंने कहा हेयर कट ले लेती हूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि पसीना इतना आएगा बालों में और अभी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं हेयर कट ले लूँ। मुझे तो कभी कभी लगता है जैसे गुरुजी ने थॉट डाला हो कि बेटा हेयर कट ले ले। तो मैंने हेयर कट लिया, और वो सैलून में मैं जब जो भैया मेरे बाल काट रहे थे वो भी सरदार जी थे। तो मैं तो यही मानती हूँ कि गुरुजी खुद उनके रूप में आए मेरे सामने। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या भैया जब कलर उतरता है, मैं एक्चुअली यही समझती थी कि जब सिर से कलर निकलता है ना तब खुजली मचती है। तो मैंने उनसे पूछा कि वो बोले नहीं नहीं, कोई खुजली नहीं मचती है, कलर निकलता है तो सिंपल निकल जाता है, फिर आपको लगाना हो तो आप करो। तब मुझे लगा कि अरे बाप रे, मुझे उस कलर से कब से एलर्जी हो रही थी, मेरी स्किन सेंसिटिव भी है। और गुरुजी मुझे कब से बता रहे थे कि जब वो आपको एलर्जी होनी शुरू हुई थी, तो बेसिकली आपको उस कलर से ही एलर्जी हो रही थी। सरसों का तेल और ये सब चीज़ें तो बात की बात है, वो सब आपको बेसिकली उस कलर वो कलर सूट नहीं कर रहा था। लेकिन अब तो इतनी मतलब चीज़ें मैं बिगाड़ चुकी थी कि मुझे सरसों का तेल वगैरह उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। खैर संगत जी, मैंने बाल कटवाए, और मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि आप हेयर स्पा वगैरह कुछ ले लो, अगर आपके डॉक्टर कहें तो। मैंने कहा जी बिल्कुल। फिर मैं घर आ गई। संगत जी, मैंने वो दवाइयाँ ली, प्रॉपर लिया, सब लिया। बीच बीच में मैं गुरु जी का जल प्रसाद भी अपने सिर में लगाती थी, और उनसे अरदास करती थी कि गुरु पापा इस मुसीबत से बाहर निकालो। अब गुरु जी पता है संगत जी क्या हुआ कि मेरे बालों का कलर धीरे धीरे वो सफ़ेद होने लगे। हल्के से ग्रेइश हैं, हल्के से ब्राउन हैं, हल्का सा मेहंदी वाला कलर है, तो खिचड़ी वाले कलर मेरे बालों में हो रहे थे। लेकिन संगत जी, मैं फिर भी परेशान नहीं हुई। मैंने यही सोचा लोगों का क्या है, उनका तो काम ही हंसी उड़ाना। हाँ, इन लोगों की ही बुरी नज़र है, मेरे ससुराल वालों की बहुत बुरी नज़र है। मेरी नंद हैं जो कि जिनकी शादी नहीं हुई है, हैंडीकैप्ड हैं वो। लेकिन ये हैंडीकैप लोग तो कभी भी ना, आप इनको कितना भी मोटिवेट कर लीजिए, ये कभी भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं होते। इन लोगों को हमेशा ये लगता रहता है कि ये खुश कैसे हैं, ये अच्छी कैसे। वो कभी ये नहीं सोचेंगे संगत जी कि ना ये हमारी भाभी हैं, हमारे लिए कितना करती हैं। कुछ नहीं, सब बेकार है इन लोगों के लिए कुछ भी करना। इनको तो मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है कि अब गुरुजी देखेंगे। लेकिन हाँ, मुझे ये समझ में आ गया कि आप
कि मतलब आपकी तबीयत ख़राब हुई, आपको तकलीफ़ हुई, तो इन लोगों को पता है बड़ा मज़ा आता है। तो मेरी जो बड़ी वाली नंद है उसकी भी मुझ पे बहुत बुरी नज़र है, जबकि वो इतनी पैसे वाली हैं, सब कुछ हैं, बाहर रहती हैं, इतना पैसा है उनके पास। लेकिन अभी मैंने रिसेंट उनकी फ़ोटो देखी थी, गुरुजी ने मुझे दिखाया कि देख पहले इसके बाल कैसे रहते थे, तेरे जैसे बाल रहते थे, खिचड़ी बाल रहते थे, लेकिन अब देख जैसा तू कलर करती थी वो कलर करके बैठी है। तो तुझे सावधान रहना है, तुझे अपनी फ़ोटो बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है, कहीं पे भी शेयर नहीं करनी है। और तू अपने लिए कुछ भी करती ना, तुझे कुछ भी नहीं बताना है, तू बहुत भोली है। तुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तू कुछ भी मत बोल, किसी को भी कुछ मत बता। फिर मैं गुरुपा संगत जी, मैं गुरुजी का इतना नाम लेती हूँ ना तो मेरे मुंह से बहुत निकलता है। तो अभी मैंने अपने गुरुजी से अरदास करी, मैं कहा गुरु पापा आप प्लीज़ मेरे लिए कुछ करिए, मुझे ना इस खुजली से निजात दिलाइए, मुझे बहुत एलर्जी हो रही है गुरुजी, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मुझे ना गुरु पापा का एक सत्संग आया थोड़े दिन पहले। तो सत्संग सुनने के बाद मेरे सिर में जो खुजली, इचिंग की प्रॉब्लम हो रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। गुरुजी की ब्लेसिंग है। हमारे को जो सत्संग गुरुजी सुनवाते हैं या जो हम शेयर करते हैं ना संगत जी, उससे क्या होता है कि उससे हमें ब्लेसिंग भी मिलती है और उससे हमारे कष्ट भी कटते हैं। हमारे जो माड़े कर्म होते हैं ना वो भी शुक्राना करने से कटते हैं। तो मैं तो यही मानती हूँ कि जितना सत्संग आप सुनिए, जितना सत्संग आप सुनिए, जितना आप शुक्राना करेंगे, जितना गुरुजी के साथ आप रहेंगे ना, उतने आपके जितने माड़े कर्म होंगे ना सब छोटे में कट जाएंगे। और आपको ब्लेसिंग तो इतनी मिलेगी, इतनी भर भर के मिलेगी, और इस ब्लेसिंग को आपसे कोई नहीं चुरा सकता है। तो मैंने यही गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा गुरु पापा आप प्लीज़ मेरा सब ये सब अच्छा कर दीजिए। तो गुरुजी ने कहा, मतलब टेलीपैथिकली गुरुजी ने मुझे यही समझाया कि देख अगर ये सब नहीं होता तो तू वो कलर करती रहती, तू वो तेल लगाती रहती जिससे तुझे इन्फेक्शन हो रहा था, तो ये तेरे भले के लिए हुआ। अब जो कलर तू लगाएगी वो डॉक्टर लगाएगी, है ना? तो वो डॉक्टर जो कलर बताएगी वो तू करेगी, उससे तेरे बाल हमेशा अच्छे रहेंगे। तो मैं तो यही मानती हूँ कि ये जो भी परेशानी आई ये मुझे सिखाने के लिए आई थी, और जिससे कि मैं आगे, और इसीलिए मैं अपना सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। ये भी गुरुजी का आप लोगों को आशीर्वाद है कि अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह से हो रहा है तो आप प्लीज़ उसको नज़रअंदाज मत करिए, किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए और ये सब चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाइए कि इस गुड़हल के तेल से ये होता है, इससे ये होता है। क्योंकि मैंने भी तरह तरह के शैम्पू यूज़ करे, मैंने कोई एक शैम्पू नहीं यूज़ करा जिससे मुझे ये समझ में आए कि मुझे इससे एलर्जी हुई। मैंने तरह तरह के तेल बना बना के यूज़ करे, कभी आंवला तेल बना रही, कभी तिल का तेल बना रही। और इसके अलावा संगत जी मैंने अपने शरीर पे भी ना वो सरसों का तेल लगाना बंद करा, क्योंकि मुझे गुरुजी ने बुद्धि दी कि केवल सिर में लगाने से क्या होता है, तू अपने शरीर में भी तो लगा रही है, स्किन तो एक ही है ना। तो सिर में तो तूने छोड़ दिया, पर शरीर पे तो तू लगा रही है नहाने के बाद, तो उसको भी बंद कर। तब मैंने ना वो बंद करा गुरु पापा। संगत जी मुझे ना इतना आराम मिला है गुरु पापा की इस बात से कि जो मुझे गर्दन पे, इस पे, उस पे इतनी इचिंग और खुजली हो रही थी ना, तो इन लोगों ने बुरी नज़र लगाई, क्योंकि उनको पता है कि उनकी भाभी ना तरह तरह के तेल बनाती रहती हैं, सरसों के तेल में कभी लहसुन पका के ना तेल बना रही हैं इचिंग के लिए। वो सब गुरुजी ने सब बंद करवा दिया है, वो सब लगवाना बंद करवा दिया। उन्होंने सिंपल कहा है कि जो आरती करती है उसमें जो घी बच जाता है ना, उस घी को संभाल के रख, उस घी में तू मेरा चंदन टिक्का लगा और उसको अपने घुटनों पे मल, जहाँ भी दर्द हो रहा है ना तू उसको वहाँ मल। तू ये सब चीज़ें लगाना बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि तेरी हर एक चीज़ पे ना उनकी काली नज़र है। तो और अपनी सब चीज़ों को तू छुपा के रख, कुछ मत बता। मतलब मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी बताना बंद कर दिया है, क्योंकि इनमें अकल तो होती नहीं है। ये तो हाल ही अपने, उनकी माँ बहन कुछ भी कहें, कितना भी इनसे लड़े झगड़े, फिर भी खून तो खून ही होता है ना, वो वाली बात है। दूसरी बात, कितना भी कुछ भी कहे ना तो भी वहीं ढल जाते हैं, नहीं नहीं मेरी माँ ऐसी, बहन ऐसी। तो वो तो अभी मोह में पड़े हुए हैं, वो तो जब गुरुजी निकालेंगे उनको बाहर तभी निकलेंगे संगत जी। हमें तो गुरुजी ने निकाल दिया है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, और एक पिता कभी अपने बच्चे का बुरा होता हुआ नहीं देख सकते, जबकि वो जानते हैं कि हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं।
तो संगत जी, ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए। मतलब गुरुजी एक ऐसी शक्ति है ना, ऐसी शक्ति है, मैं बता रही हूँ संगत जी। जब मेरे घर में अमृता दीदी ने जो स्वरूप भेजा ना, मैं बता रही हूँ कि मैं गुरुजी की आंखों में मैं नहीं देख पाई। इतनी शक्ति है, आप उनकी आंखों में नहीं देख सकते। वो जो सत्संग आते थे ना, वो बिल्कुल सही आते हैं। आप गुरुजी की आंखों में नहीं देख सकते, वो महाशिव हैं। आप भगवान भोलेनाथ की आंखों में देख सकते हैं, लेकिन गुरुजी की आंखों में नहीं देख सकते। वो बहुत बड़ी शक्ति हैं, उनकी आंखों में देखना पॉसिबल नहीं है। और जो मैं डरी थी ना, मुझे लगता है कि मेरे अंदर इन लोगों ने कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भेजी होगी। जो मैं नहीं डरी थी, वो नेगेटिविटी डरी थी उस दिन, गुरुजी के ब्लैक चोले स्वरूप को देखते ही। तो मैं तो बहुत शुक्र मानती हूँ कि मेरे अंदर से वो नेगेटिविटी निकल के भागी है। डर के मारे भाग गई। अब मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। और गुरुजी मुझे हर पल ब्लेस कर रहे हैं, मेरे बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, मेरी फैमिली, पूरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे अंकल जी को भी ब्लेस कर रहे हैं। और अब मैंने उनसे कुछ भी कहना सुनना छोड़ दिया है। गुरुजी ने मुझसे कहा है कि तू कुछ मत कह, किसी को मत कह, जिसको जैसे ठीक करना है वो मुझे करना है। तू बस सिमरन कर, मंत्र जाप कर, मंत्र जाप चला कर रखा कर, जहाँ भी जाया कर, तू बस मेरा सिमरन किया कर। तो मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे गुरुजी के बारे में बात करना इतना ज़्यादा पसंद है। मेरे आसपास यहाँ मुझे कहीं पता नहीं है कहाँ सत्संग होते हैं, इसलिए मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अमृता दीदी को भी ब्लेसिंग दीजिए गुरु पापा, आप अपनी ब्लेस में उनको रखिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग लेकर मैं अपने गुरुपा के चरणों में आई हूँ। और सबसे पहले गुरुपा का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। जय गुरुजी संगत जी, साथ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं हमेशा ही लेट हो जाती हूँ। गुरुपा हमेशा कहते हैं, पुत्र समय से शुक्राना कर, तब तेरा संकट कटेगा, जल्दी जल्दी कटेगा, जल्दी काम बनेंगे। मैं लेट हो जाती हूँ, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, क्या है पता नहीं गुरुपा। समय से चाहती हूँ करूँगी, लेकिन पता नहीं क्या है, हो ही नहीं पाता है। कई बार सोच के बैठती हूँ, फिर सोचती हूँ आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे करके समय निकल जाता है। क्षमा करें गुरुपा, मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है गुरुपा। संगत, साथ संगत जी, महसूस होता है मेरा बेटा के ऊपर इतना करतूत है। गुरुपा कहते हैं तेरे घर की इतनी सारी कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ। शुक्राना मालिक, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने कष्ट गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं कि बहुत दुख होता है कि गुरुपा ये हमारा कष्ट आप अपने ऊपर ले कर के आप भी इतना कष्ट ले रहे हैं। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है, तेरी अपनी घर की है कोई जो तेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। मेरे बेटे के ऊपर पिछले 25 साल से वो तंत्र मंत्र करवा रही है, खुद कर रही है। मेरा जीवन बद से बदतर नरक बना दिया है गुरुपा। जो भी करना है प्रभु, अब तो न्याय करिए, अब तो न्याय करिए गुरुपा। 25 साल का बेटा हो गया मेरा, 30 साल का शादी हो गया मेरा, 32-33 साल के। मैंने सुख का मुँह नहीं देखा, सुख नहीं देखा कभी जीवन में। मेरे आँख के आंसू नहीं सूखे कभी। ये कोई और नहीं संगत जी, मेरी इन लॉज, मेरी सास, मेरी देवरानी, मेरी ननद,
सब मिली हुई है। पूरा परिवार मुझे कोई नहीं पसंद करता, कोई नहीं देखना चाहता, जबकि मैंने सबके लिए सब कुछ किया है। गुरुजी जानते हैं, कभी किसी से एक पैसे का स्वार्थ नहीं रखा, सबको दिया है, लिया किसी से कुछ नहीं। फिर भी पता नहीं संगत जी, हम गुरुपा कहते हैं पुत्र ये कार्मिक है पिछले जन्म का, तो हे गुरुपा अब तो इतने साल हो गए, अब तो मेरे कर्म काट दो बाबा। अब तो मेरा जीवन साथी, मेरे पति भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। साथ संगत जी, मेरे पति गुरुपा के चरणों में जा चुके हैं। 2 बेटी है, दोनों की शादी हो गई, दोनों अपने घर में है। बस एक अंतिम सहारा मेरे जीवन का मेरा बेटा है, जो अभी मुझे किसी सहारे का, इससे कुछ मैं भी सोच ही नहीं सकती हूँ। लेकिन गुरुपा कहते हैं तू धीरज रख, तू सब्र कर, मैं हाँ तेरे साथ, मैं सब करके दूंगा। हाँ गुरुपा, भरोसा आपके चरणों में है, विश्वास महाशिव के चरणों में है। आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता भगवान, और गुरुपा जरूर चाहेंगे, क्योंकि जिधर धर्म का पक्ष होता है वहाँ भगवान स्वयं आते हैं। मैंने बस धर्म को पगडंडी बनाया है साथ संगत जी। आज तक मैंने अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचा, करने की बात तो दूर, सोचा तक नहीं मैंने कभी। गुरुपा जानते हैं, मैंने कभी किसी मासूम बच्चे के ऊपर नज़र उठा करके भी नहीं देखा। जहाँ तक हुआ उसकी सहायता की, तन मन धन से सेवा किया, दुआएं ली। कभी किसी का बच्चा रोड पे गिर जाता है, दौड़ के जाके उठा के उसको प्यार करते हैं। मेरा मासूम बच्चा धरती पर जन्म लेके आया था और बच्चे तक को नहीं बख्शा, और कोई दूर की नहीं, खुद की दादी ने। ये धरती कहाँ जाएगा संगत जी, ये कलयुग कहाँ जाएगा संगत जी। गुरुपा न्याय करिए, आप न्यायाधीश हैं, न्याय करे मालिक, न्याय करे प्रभु। इस मासूम बच्चा ने क्या बिगाड़ा था, इसका पूरा जीवन ऐसा बना दिया। हे प्रभु, हे प्रभु, अब तो नजर खोलिए नाथ, अब तो प्रभु न्याय करिए। मेरा पति इसी लालसा में दुनिया छोड़कर चले गए, घुट घुट के मरते थे, घुट घुट के जीते थे कि काश मेरा बेटा कैसे भी ठीक हो जाए। सारे मेडिकल वो सब कुछ हुआ, सारी इलाज हुआ, कहीं कुछ डायग्नोस नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं निकला, कुछ भी नहीं। MRI हुआ ब्रेन का, सब कुछ हुआ। तो इतने सारे न्यूरोलॉजिस्ट ने दवाई भी खिला दिया इसको, उल्टा असर कर गया संगत जी। जब बीमारी है ही नहीं तो कौन सी दवाई क्या असर करेगा। सारा दवाई उल्टा असर कर गया, इसका बॉडी पे बहुत खराब इफेक्ट पड़ा, और जो नहीं बीमारी था वो भी बीमारी शुरू हो गया। संगत जी, बहुत दर्द भरी कहानी है हमारी, बहुत दर्द भरी कहानी। गुरुपा नहीं होते तो आज मैं धरती पर जिंदा नहीं होती। मेरे पति अंकल 2021 में ही कोविड के टाइम मेरा साथ छोड़कर चले गए। तब से अथाह जीवन, अंधेरे में डूब गया था जीवन हमारा। फिर हमारे जीवन में गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा। जब गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा तब से जीवन में अब लगता है कि गुरुपा है तो सब संभव है। एक उम्मीद का दिया जला कर बैठी हूँ मालिक, पूरा कर देना,
पूरा भरोसा ही नहीं, पूरा भरोसा, पूरा यकीन है, पूरा का पूरा, अपने से ज़्यादा, पूरी दुनिया से ज़्यादा आपके चरणों में भरोसा है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर का उधर हो, मेरा काम होना है, संगत का काम होना है। गुरुपा है तो कभी कोई काम नहीं रुकता, किसी का काम नहीं रुकता, क्योंकि ये मेरे पिता परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। हर असंभव को ये संभव बना देते हैं। हे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। नैया का पतवार आपके हाथ में बाबा, हमारा जीवन आपके चरणों में झुका है बाबा। दुनिया के सामने इस कंकड़ को हीरा बना के पेश करना मालिक। भगवान, मेरा जीतना बहुत ज़रूरी है, मेरी हार नहीं होनी चाहिए बाबा, आपके संगत की हार नहीं होनी चाहिए बाबा, किसी भी हालत में नहीं बाबा। दुनिया यही कहेगा कि जब तारनहार साथ में थे तो फिर क्या हो सकता था, कैसे नैया डूब सकती है। प्रभु, हे मेरे तारनहार, आप मिल गए हैं भगवान, अब कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। बस गुरुपा, एक विनती है आपसे हाथ जोड़कर, बाबा हाथ पकड़कर, कान खींचकर, थप्पड़ मारकर, जैसे भी हो हर नेगेटिविटी को दूर करके हमसे शुक्राना करवा लिया करो बाबा। आप चाहेंगे, आप प्रेरणा करेंगे तो शुक्राना कर पाओगे बाबा। पता नहीं बाबा, कोई नेगेटिविटी रोक लेता है। संगत जी, आज मेरा बेटा हॉस्टल से आया है, अभी वो अपने रूम में खाना खा के सोने के लिए गया। वो अपने आप बड़बड़ाता है, अपने आप में बातें करता है। गुरुपा कहते हैं उसके अंदर प्रेत आत्मा को भेज दिया है, जो कि उसके अंदर है वो उसी से बात करता है। हे गुरुपा, सब ऊपरी बाधाओं को मुक्ति दीजिए, या जहाँ से आया है वहीं बैकफायर करिए। मेरे पुत्र का जीवन आनंद करिए बाबा, इसका शरीर से सब बुरी आत्माओं को निकाल दीजिए बाबा, मेरे बेटा को अच्छा कर दीजिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मालिक। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है, सारे उपाय गुरुपा करवा रहे। गुरुपा ने कहा काली माता को श्रृंगार, चुनरी और नारियल चढ़ा किया, वो भी मैंने मंगलवार को किया। फिर गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आता है कि पुत्र, तो घर में सारे कुछ नज़र उतारने वाली उपाय है, वो सब भी गुरुपा का एक सत्संग चैनल है, उसमें से एक आंटी जी ने बताया कि पीला सरसों, जोड़ा लौंग और 7 काली मिर्च 7 बार उतार कर उसको जलाना है कपूर में। पता नहीं संगत जी, गुरुपा का प्रेरणा है, किसका भला होना है इससे। जो भी है मैंने भी कहीं सुना, और गुरुपा का कृपा है, आदेश है कि आगे भी शुक्राना में बताऊं सबको। वो फिर जलाना है 7 बार उतार के, जिसके ऊपर किया कराया है। तो ये बहुत अच्छा है, काफ़ी असरदार है, बहुत ज़्यादा असरदार है। वो आंटी जी बता रही थी, वो आंटी जी का भी सत्संग बहुत ही भावुक था, बहुत ही
मैं तो उनका सत्संग सुन के रो दी। वही हाल है संगत जी, मेरे बेटे के ऊपर भी जब किया कराया षड्यंत्र होता है, जब प्रेत आत्मा भेजा जाता है तो मारपीट इतना करता है, चेयर उठा के मेरे ऊपर मार दिया। एक जरा सा के लिए मेरा आँख बच गया संगत जी, मैंने तो आज मेरा आँख नहीं होता। ये गुरुपा कृपा करने वाले, बचाने वाले, बड़ी से बड़ी मुसीबत से ये निकाल लाते हैं। गुरुपा कहते हैं तुझे नहीं पता पुत्र, तुझे मैंने मौत के मुंह से निकाला है। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। साथ संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि किस किस तरह से मैंने तुम्हारी रक्षा करी है, कितने कष्ट मैंने तुम्हारे अपने ऊपर लिए हैं। हाँ पापा, हाँ बाबा, मुझे मालूम इतने कष्ट थे मेरे जीवन में और देने वाला दे ही रहा है। प्रभु विनती है आपसे, अब तो रोकथाम करिए बाबा, अब तो रोकथाम करिए। वो ऐसे नहीं मानेगी बाबा, उसको बिस्तर पर सुला दीजिए, कब उठने लायक ना रहे। जब तक वो उठी रहेगी कितनों को बर्बाद करती रहेगी। बाबा सबको बचा लीजिए, संत हृदय को बचा लीजिए, सत्य को बचा लीजिए, दुष्टों का पर्दाफाश कीजिए बाबा, दुष्टों को दुष्टता का अंत कर दीजिए। जय गुरुपा। सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा आंटी जी, जो भी मेरा ये सत्संग अंकल जी आंटी जी शेयर करेंगे उनको गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें। मेरा शुक्राना सत्संग अपलोड कर दीजिएगा आंटी जी, अंकल जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत्र भला। सत्य नाम श्री वाहिगुरु, सत्य नाम श्री वाहिगुरु। अंत में महामंत्र के साथ अपने सत्संग को विराम दोगी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते समय हमसे कोई भूल हो गई हो बाबा तो हमें क्षमा कर देना, आपकी नादान बेटी समझकर क्षमा कर देना बाबा। साथ संगत जी, हमसे कोई भूल हो गई हो सत्संग करने में तो करबद्ध प्रार्थना है कि हमें क्षमा कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। तब तेरा संकट कटेगा, जल्दी जल्दी कटेगा, जल्दी काम बनेंगे। मैं लेट हो जाती हूँ, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, क्या है पता नहीं गुरुपा। समय से चाहती हूँ करूँगी, लेकिन पता नहीं क्या है, हो ही नहीं पाता है। कई बार सोच के बैठती हूँ, फिर सोचती हूँ आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे करके समय निकल जाता है। क्षमा करें गुरुपा, मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है गुरुपा। साथ संगत जी, महसूस होता है मेरा बेटा के ऊपर इतना करतूत है। गुरुपा कहते हैं तेरे घर की इतनी सारी कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ। शुक्राना मालिक, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने कष्ट गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं कि बहुत दुख होता है कि गुरुपा ये हमारा कष्ट आप अपने ऊपर ले कर के आप भी इतना कष्ट ले रहे हैं। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है, तेरी अपनी घर की है कोई जो तेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। मेरे बेटे के ऊपर पिछले 25 साल से वो तंत्र मंत्र करवा रही है, खुद कर रही है। मेरा जीवन बद से बदतर नरक बना दिया है गुरुपा। जो भी करना है प्रभु
अब तो न्याय करिए, अब तो न्याय करिए गुरुपा। 25 साल का बेटा हो गया मेरा, 30 साल का शादी हो गया मेरा, 32-33 साल के। मैंने सुख का मुँह नहीं देखा, सुख नहीं देखा कभी जीवन में। मेरे आँख के आंसू नहीं सूखे कभी। ये कोई और नहीं संगत जी, मेरी इन लॉज, मेरी सास, मेरी देवरानी, मेरी ननद सब मिली हुई है। पूरा परिवार, मुझे कोई नहीं पसंद करता, कोई नहीं देखना चाहता, जबकि मैंने सबके लिए सब कुछ किया है। गुरुजी जानते हैं, कभी किसी से एक पैसे का स्वार्थ नहीं रखा, सबको दिया है, लिया किसी से कुछ नहीं। फिर भी पता नहीं संगत जी, हम गुरुपा कहते हैं पुत्र ये कार्मिक है पिछले जन्म का। तो हे गुरुपा, अब तो इतने साल हो गए, अब तो मेरे कर्म काट दो बाबा। अब तो मेरा जीवन साथी, मेरे पति भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। साथ संगत जी, मेरे पति गुरुपा के चरणों में जा चुके हैं। 2 बेटी है, दोनों की शादी हो गई, दोनों अपने घर में है। बस एक अंतिम सहारा मेरे जीवन का मेरा बेटा है, जो अभी मुझे किसी सहारे का, इससे कुछ मैं भी सोच ही नहीं सकती हूँ। लेकिन गुरुपा कहते हैं तू धीरज रख, तू सब्र कर, मैं हाँ तेरे साथ, मैं सब करके दूंगा। हाँ गुरुपा, भरोसा आपके चरणों में है, विश्वास महाशिव के चरणों में है। आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता भगवान, और गुरुपा जरूर चाहेंगे, क्योंकि जिधर धर्म का पक्ष होता है वहाँ भगवान स्वयं आते हैं। मैंने बस धर्म को पगडंडी बनाया है साथ संगत जी। आज तक मैंने अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचा, करने की बात तो दूर, सोचा तक नहीं मैंने कभी। गुरुपा जानते हैं, मैंने कभी किसी मासूम बच्चे के ऊपर नज़र उठा करके भी नहीं देखा। जहाँ तक हुआ उसकी सहायता की, तन मन धन से सेवा किया, दुआएं ली। कभी किसी का बच्चा रोड पे गिर जाता है, दौड़ के जाके उठा के उसको प्यार करते हैं। मेरा मासूम बच्चा धरती पर जन्म लेके आया था और बच्चे तक को नहीं बख्शा, और कोई दूर की नहीं, खुद की दादी ने। ये धरती कहाँ जाएगा संगत जी, ये कलयुग कहाँ जाएगा संगत जी। गुरुपा न्याय करिए, आप न्यायाधीश हैं, न्याय करें मालिक, न्याय करें प्रभु। इस मासूम बच्चा ने क्या बिगाड़ा था, इसका पूरा जीवन ऐसा बना दिया। हे प्रभु, हे प्रभु, अब तो नजर खोलिए नाथ, अब तो प्रभु न्याय करिए। मेरा पति इसी लालसा में दुनिया छोड़कर चले गए, घुट घुट के मरते थे, घुट घुट के जीते थे कि काश मेरा बेटा कैसे भी ठीक हो जाए। सारे मेडिकल वो सब कुछ हुआ, सारी इलाज हुआ, कहीं कुछ डायग्नोस नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं निकला, कुछ भी नहीं। MRI हुआ ब्रेन का, सब कुछ हुआ। तो इतने सारे न्यूरोलॉजिस्ट ने दवाई भी खिला दिया, इसको उल्टा असर कर गया संगत जी। जब बीमारी है ही नहीं तो कौन सी दवाई क्या असर करेगा। सारा दवाई उल्टा असर कर गया, इसका बॉडी पे बहुत खराब इफेक्ट पड़ा, और जो नहीं बीमारी था वो भी बीमारी शुरू हो गया। संगत जी, बहुत दर्द भरी कहानी है हमारी, बहुत दर्द भरी कहानी। गुरुपा नहीं होते तो आज मैं धरती पर जिंदा नहीं होती। मेरे पति अंकल 2021 में ही
कोविड के टाइम मेरा साथ छोड़कर चले गए। तब से अथाह जीवन, अंधेरे में डूब गया था जीवन हमारा। फिर हमारे जीवन में गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा। जब गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा तब से जीवन में अब लगता है कि गुरुपा है तो सब संभव है। एक उम्मीद का दिया जलाकर बैठी हूँ मालिक, पूरा कर देना। पूरा भरोसा ही नहीं, पूरा भरोसा, पूरा यकीन है, पूरा का पूरा, अपने से ज़्यादा, पूरी दुनिया से ज़्यादा आपके चरणों में भरोसा है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर का उधर हो, मेरा काम होना है, संगत का काम होना है। गुरुपा है तो कभी कोई काम नहीं रुकता, किसी का काम नहीं रुकता, क्योंकि ये मेरे पिता परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। हर असंभव को ये संभव बना देते हैं। हे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। नैया का पतवार आपके हाथ में बाबा, हमारा जीवन आपके चरणों में झुका है बाबा। दुनिया के सामने इस कंकड़ को हीरा बना के पेश करना मालिक। भगवान, मेरा जीतना बहुत ज़रूरी है, मेरी हार नहीं होनी चाहिए बाबा। आपके संगत की हार नहीं होनी चाहिए बाबा, किसी भी हालत में नहीं बाबा। दुनिया यही कहेगा कि जब तारनहार साथ में थे तो फिर क्या हो सकता था, कैसे नैया डूब सकती है। प्रभु, हे मेरे तारनहार, आप मिल गए हैं भगवान। अब कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। बस गुरुपा, एक विनती है आपसे हाथ जोड़कर, बाबा हाथ पकड़कर, कान खींचकर, थप्पड़ मारकर, जैसे भी हो हर नेगेटिविटी को दूर करके हमसे शुक्राना करवा लिया करो बाबा। आप चाहेंगे, आप प्रेरणा करेंगे तो शुक्राना कर पाओगे बाबा। पता नहीं बाबा, कोई नेगेटिविटी रोक लेता है। संगत जी, आज मेरा बेटा हॉस्टल से आया है। अभी वो अपने रूम में खाना खा के सोने के लिए गया। वो अपने आप बड़बड़ाता है, अपने आप में बातें करता है। गुरुपा कहते हैं उसके अंदर प्रेत आत्मा को भेज दिया है, जो कि उसके अंदर है, वो उसी से बात करता है। हे गुरुपा, सब ऊपरी बाधाओं को मुक्ति दीजिए, या जहाँ से आया है वहीं बैकफायर करिए। मेरे पुत्र का जीवन आनंद करिए बाबा। इसका शरीर से सब बुरी आत्माओं को निकाल दीजिए बाबा। मेरे बेटा को अच्छा कर दीजिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मालिक। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है, सारे उपाय गुरुपा करवा रहे। गुरुपा ने कहा काली माता को श्रृंगार, चुनरी और नारियल चढ़ा किया, वो भी मैंने मंगलवार को किया। फिर गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आता है कि पुत्र, तो घर में सारे कुछ नज़र उतारने वाली उपाय है, वो सब भी गुरुपा का एक सत्संग चैनल है, उसमें से एक आंटी जी ने बताया कि पीला सरसों, जोड़ा लौंग और 7 काली मिर्च 7 बार उतार कर उसको जलाना है कपूर में। पता नहीं संगत जी, गुरुपा का प्रेरणा है, किसका भला होना है इससे। जो भी है, मैंने भी कहीं सुना
और गुरुपा का कृपा है, आदेश है कि आगे भी शुक्राना में बताऊं सबको। वो फिर जलाना है 7 बार उतार के, जिसके ऊपर किया कराया है। तो ये बहुत बहुत अच्छा है, काफ़ी असरदार है, बहुत ज़्यादा असरदार है। वो आंटी जी बता रही थी, वो आंटी जी का भी सत्संग बहुत ही भावुक था, बहुत ही मतलब मैं तो उनका सत्संग सुन के रो दी। वही हाल है संगत जी, मेरे बेटे के ऊपर भी जब किया कराया षड्यंत्र होता है, जब प्रेत आत्मा भेजा जाता है तो मारपीट इतना करता है, चेयर उठा के मेरे ऊपर मार दिया। एक जरा सा के लिए मेरा आँख बच गया संगत जी, मैंने तो आज मेरा आँख नहीं होता। ये गुरुपा कृपा करने वाले, बचाने वाले बड़ी से बड़ी मुसीबत से ये निकाल लाते हैं। गुरुपा कहते हैं, तुझे नहीं पता पुत्र, तुझे मैंने मौत के मुंह से निकाला है। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। साथ संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि किस किस तरह से मैंने तुम्हारी रक्षा करी है, कितने कष्ट मैंने तुम्हारे अपने ऊपर लिए हैं। हाँ पापा, हाँ बाबा, मुझे मालूम इतने कष्ट थे मेरे जीवन में और देने वाला दे ही रहा है। प्रभु विनती है आपसे, अब तो रोकथाम करिए बाबा, अब तो रोकथाम करिए। वो ऐसे नहीं मानेगी बाबा, उसको बिस्तर पर सुला दीजिए, कब उठने लायक ना रहे। जब तक वो उठी रहेगी कितनों को बर्बाद करती रहेगी। बाबा सबको बचा लीजिए, संत हृदय को बचा लीजिए, सत्य को बचा लीजिए, दुष्टों का पर्दाफाश कीजिए बाबा, दुष्टों को दुष्टता का अंत कर दीजिए। जय गुरुपा। सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा आंटी जी, जो भी मेरा ये सत्संग अंकल जी आंटी जी शेयर करेंगे उनको गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें। मेरा शुक्राना सत्संग अपलोड कर दीजिएगा आंटी जी, अंकल जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत्र भला। सत्य नाम श्री वाहिगुरु, सत्य नाम श्री वाहिगुरु। अंत में महामंत्र के साथ अपने सत्संग को विराम दोगी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते समय हमसे कोई भूल हो गई हो बाबा तो हमें क्षमा कर देना, आपकी नादान बेटी समझकर क्षमा कर देना बाबा। साथ संगत जी, हमसे कोई भूल हो गई हो सत्संग करने में तो करबद्ध प्रार्थना है कि हमें क्षमा कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। संगत जी, अभी आपने सुने बहुत ही भावपूर्ण ब्लेसिंग भरे गुरु जी के सत्संग। संगत जी, ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। गुरु जी महाराज सबकी झोलियां भरेंगे, सबके दुख दूर करेंगे, सबके घर परिवार में खुशियां लेके आएंगे। संगत जी, यही मेरी गुरु जी से अरदास है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।